नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बिल्कुल नई पेंशन योजना के बारे में बताने वाला हूं जिसे तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। अगर आप या आपका कोई रिलेटिव तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारी है या शिक्षक है तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इस योजना से आपके सेवानिवृत्ति का भविष्य बिल्कुल बदल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम TAPS ये योजना आखिर क्या है और इससे आपको आखिर क्या फायदे होंगे। मेरे दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि इस योजना का लॉन्च कैसे जरूरी था। साल 2003 में तमिलनाडु सरकार ने एक नई अंशदायी पेंशन योजना CPS को लॉन्च किया था और इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम या OPS कहते हैं उसके तहत गारंटी युक्त पेंशन मिला करती थी, लेकिन CPS में कर्मचारियों को खुद अपना पैसा योगदान करना पड़ता था और गारंटी युक्त लाभ नहीं थे। इससे सरकारी कर्मचारी और शिक्षक बिल्कुल नाराज हो गए। सालों तक उन्हें लगता रहा कि उन्हें सही पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें पुरानी OPS जैसे गारंटी युक्त लाभ चाहिए थे। इसलिए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने यह सोचा कि क्यों न एक नई योजना को लॉन्च किया जाए जो दोनों बातों को यहां पर बैलेंस करे, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और सरकार के लिए वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भाई यही से ये जन्म होता है तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम TAPS का। अब सवाल ये आता है कि इसका लाभ आखिर कौन उठा सकता है। TAPS के तहत ये लोग आवेदन कर सकते हैं अगर आप एक सरकारी कर्मचारी या टीचर हैं और आपने 1 अप्रैल 2003 या उसके बाद सेवा शुरू की है तो आप इस योजना के तहत आ सकते हैं। अगर आप अभी अंशदायी पेंशन योजना CPS में कवर हैं तो बात निश्चित है, लेकिन अगर आप 2003 से पहले शामिल हुए थे तो शायद आप इस योजना के तहत नहीं आ सकते। और हां, अगर आप कर्मचारी हैं और कोई अप्रत्याशित चीज हो जाए तो आपके परिवार के सदस्यों को भी पेंशन के लाभ मिलेंगे, मतलब आपके परिजनों को वित्तीय सिक्योरिटी मिल सकेगी। तो अब यह आता है कि सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आपको मासिक पेंशन मिलेगी जो आपके अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 50% होगी। मतलब अगर आपका मूल वेतन बेसिक पे 50,000 था तो आपको 25,000 मासिक पेंशन मिलेगी और यह यहाँ पर गारंटी युक्त है। अगर सरकार को कोई कमी हो तो वह इसे पूरा भी करेगी। पहले CPS में तो इसकी गारंटी नहीं थी, TAPS में गारंटी युक्त लाभ है। इस योजना में आपको अपने वेतन का 10% योगदान करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका वेतन यहाँ पर 50,000 है तो आपको हर महीने इसमें 5,000 रुपए डालने होंगे। यह पैसा आपके अपने पेंशन खाते में जाएगा। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताएं। मुद्रास्फीति तो हर साल बढ़ती है ना, तो सरकार हर साल पेंशन में भी महंगाई भत्ते को जोड़ा करती है, ठीक कर्मचारियों की तरह। मतलब आपकी पेंशन कभी पुरानी नहीं पड़ेगी, मुद्रास्फीति के साथ बढ़ती रहेगी। अगर भगवान न करे अगर कुछ हो जाए और आप सेवानिवृत्ति के बाद चले जाएं तो आपकी पत्नी, बेटी या अन्य आश्रितों को यहाँ पर 60% पेंशन मिला करेगी। मतलब आपके परिवार को वित्तीय सिक्योरिटी मिल जाएगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है। सेवानिवृत्ति या मृत्यु में आपको 25 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी मिल सकती है। यह सेवा की शर्तों पर डिपेंड करता है। यह एक गुंठी भुगतान होता है जो आपके पूरे जीवन में बहुत काम आता है। अब एक विशेष बात आपको मैं बताता हूं कि सरकार ने सहानुभूतिपूर्ण पेंशन लाभ भी प्रदान किए हैं। मतलब अगर कोई कर्मचारी CAPS के तहत था और TAPS के कार्यान्वयन से पहले ही चल बसा है तो उसके परिवार को यहां पर विशेष लाभ भी मिलेंगे। यह बिल्कुल सरकार का मानवीय दृष्टिकोण लगता है। कोई भी परिवार यहां पर बर्बाद नहीं होगा। मेरे दोस्तों, यह योजना बिल्कुल यहां पर मुफ्त नहीं है। सरकार को इससे बहुत यहां पर खर्च आने वाला है। अगर जमा पेंशन निगम में कोई कमी रहे तो तमिलनाडु सरकार पूरी कमी को कवर करेगी। मतलब सरकार ने अपने कर्मचारियों को गारंटी दी है। यह एक साहसिक कदम तो लगता है क्योंकि इससे वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने यह सोचा है कि अगर कर्मचारी कल्याण महत्वपूर्ण यहां पर है
तो दोस्तों तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम TAPS का एक ऐतिहासिक क्या डिसीजन है। तमिलनाडु अब बहुत कम राज्यों में से एक बन चुका है जिसने एक हाइब्रिड पेंशन मॉडल को यहां पर पेश किया है। यह मॉडल दोनों को यहां पर बैलेंस करता है, कर्मचारी की सिक्योरिटी और सरकार की वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हजारों सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को अब लंबे समय से यहां पर प्रतीक्षित राहत मिल गई है। अगर आप तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारी हैं या टीचर हैं तो यह योजना आपके लिए सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय मानसिक शांति को दे सकती है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी, मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपके पास TAPS के बारे में अगर कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर दें। धन्यवाद मेरे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।